हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू स्टडी बैटर 24/7। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे और 19 जुलाई का तो बहुत ईगरली वेट कर रहे होंगे। क्या है 19 जुलाई को? 19 जुलाई को मैम हमारी फर्स्ट राउंड की कट ऑफ रिलीज होने वाली है, जिसमें पता चलेगा कि किस बच्चे को उनके मनपसंद कोर्सेज के साथ में उनके मनपसंद कॉलेज में एडमिशन मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा। जिसको नहीं मिला है बच्चा वो मायूस नहीं होना, ठीक है। अपना सेकेंड राउंड तक का वेट कीजिएगा, ठीक है। हो सकता है सेकेंड कट ऑफ में नाम आ जाए, बिल्कुल भी मायूस नहीं है, ठीक है। अपने आप को पॉजिटिव रखना है, राइट। अब ये तो बात थी चलो इनकी आपकी कट ऑफ की, लेकिन उससे पहले ये जानना, थोड़ा सा रफ आइडिया लेना जरूरी है कि मैम पर्टिकुलर कोर्स के लिए कितने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है। मान लो आपने भी उसी कोर्स के लिए, उसी प्रोग्राम के लिए आपने रजिस्ट्रेशन किया, लेकिन ये तो जानना जरूरी ना कि कितने बच्चों ने उसके लिए अप्लाई किया है। सीट है कम, कितने बच्चों ने उसके लिए अप्लाई किया है, तो ये थोड़ा सा रफ आइडिया लग जाएगा, तो थोड़ा सा हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा फर्स्ट कट ऑफ में नाम आ सकता है, नहीं आ सकता है। ये सभी चीजें, ये सारा डाटा जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना है, और अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने नेट तक शेयर भी कर देना है। यहाँ पर आपको पता चलना है कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते थे, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया, वो कितने थे, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, कौन से कोर्स के साथ में, कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, ऑनर्स कितने बच्चों ने फिल किया है, प्रोग्राम कितने बच्चों ने फिल किया, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस क्या है, सारा का सारा डाटा आपको पता चलने वाला है, ठीक है। तो हम यहां पर चलते हैं सीसास पोर्टल पर, राइट। तो जैसे हमने यहां पर क्लिक किया, अपडेट द अंडर ग्रेजुएट एडमिशन, अब यहां पर बताया गया है आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ CUET रिजल्ट सेकेंड फेज ऑफ द सीसास प्लेटफॉर्म वाज लॉन्च्ड, ठीक है। तो वो सेकेंड फेज लॉन्च कर दिया गया था। इन सेकेंड फेज कैंडिडेट कुड फिल द चॉइसेस ऑफ देयर, फिर बच्चों ने क्या किया था, फर्स्ट फेज के अंदर तो रजिस्ट्रेशन कर दिया था, सेकेंड फेज के अंदर अपना जो भी प्रेफरेंस लिस्ट थी तो उसको बना करके वहां पर सबमिट कर दिया, राइट। कॉलेज विच दे विश टू सीक एडमिशन, जो भी बच्चा जिस भी कॉलेज के अंदर अपना कोर्सेज के साथ में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके रिगार्डिंग उन्होंने प्रेफरेंस लिस्ट बनाई अपनी और वहां पर सबमिट कर दी, राइट। दिस ईयर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली हैज रिसीव्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ कैंडिडेट एस्पायरिंग टू टेक द एडमिशन टू 71,642 सीट्स के लिए। कितनी सीट्स है टोटल? 71,642 सीट्स है। 79 प्रोग्राम है ऑफर्ड द 69 कॉलेजेस, और कॉलेजेस कितने हैं? 69 कॉलेज है एंड द वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी। अब यहां पर हम जान लेते हैं पूरा का पूरा डाटा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। कैंडिडेट हु हैव सक्सेसफुली सबमिटेड देयर प्रेफरेंसेस, तो कितने बच्चों ने सक्सेसफुली अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को वहां सबमिट कर दिया सीसास पोर्टल पर? तो ये आपका 2,39,890, ठीक है। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ द यूनिक कॉलेज का मतलब द बेस्ट कॉलेज, ठीक है, टॉप नॉच कॉलेज। तो यूनिक कॉलेज प्लस द प्रोग्राम प्रेफरेंस कि भाई मुझे जो है वो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की तरफ जाना है और मुझे हिंदू में एडमिशन लेना है, मुझे हिस्ट्री ऑनर्स करनी है और मुझे जो है मिरांडा में या दूसरे जो भी कॉलेज है आपके टॉप नॉच कॉलेज है, मुझे उसमें एडमिशन लेना है। हंसराज लगा लो, हिंदू लगा लो, मिरांडा लगा लो, SRR लगा लो, है ना। तो ये हैं आपके टोटल नंबर ऑफ द यूनिक कॉलेजेस प्रोग्राम प्रेफरेंस रिसीव्ड फ्रॉम द कैंडिडेट, तो 16,08,036, उसके बाद में 462, राइट। तो जेंडर वाइज एप्लीकेशन रिसीव्ड, अब मेल की कितनी है, फीमेल की कितनी है? देखो फीमेल्स ने यहां पर किया है 53%, जो मतलब प्रेफरेंस लिस्ट के साथ में जिनकी सबमिशन हुई है। 12 लाख और 7,284, और मेल का इतना है, और ट्रांसजेंडर ने 3 किया है, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ द कैंडिडेट अप्लाइड फॉर द ऑर्फान कोटा, है ना। ऑर्फान कोटा का तो आपको पता ही होगा, जिनके पेरेंट्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने किया है 512, ठीक है, जिसमें से 221 फीमेल है और 291 मेल है, राइट। उसके बाद यहाँ पर नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स अप्लाई फॉर द सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा, 7,243 सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा से मतलब वहाँ पर प्रेफरेंस लिस्ट को बना करके वहाँ सबमिट किया गया है, ठीक है। उसके बाद में मैक्सिमम प्रेफरेंस रिसीव्ड, तो यहाँ जो रजिस्ट्रेशन किए गए हैं, जो भी सिंगल गर्ल चाइल्ड की तरफ उस कोटा की तरफ जाकर के एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो इतने हैं। उसके बाद में मैक्सिमम प्रेफरेंस रिसीव्ड फ्रॉम अ कैंडिडेट, अब यहाँ बच्चों ने जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम यहाँ पर प्रेफरेंसेस को बना करके सबमिट किया है वो है 1,414 आउट ऑफ 1,549 अवेलेबल कॉलेज प्लस प्रोग्राम कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो किस कॉलेज में कौन कौन से उनको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस मिल रहे हैं, तो उनके साथ में सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो प्रेफरेंस लिस्ट बनाई गई है, मतलब एक बच्चे ने जो सबमिट की है वो मैक्सिमम है 1,414, ठीक है। उसके बाद में एवरेज ऑफ द प्रेफरेंस रिसीव्ड, अब यहाँ पर एवरेज हुई है 83, टॉप 5 प्रेफर्ड प्रोग्राम इन वेरियस कॉलेज। अब यहाँ पर ये देखिए कि किस कोर्स के साथ में सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर प्रेफरेंस में जो ओनली
टॉप प्रायोरिटी रखी है, सबसे ज़्यादा किस कोर्स के लिए बताया गया है, बीकॉम ऑनर्स 19,966, ठीक है। उसके बाद में बीकॉम के लिए, ये बीकॉम ऑनर्स है, बीकॉम के लिए इतने हुए हैं। बीए ऑनर्स इंग्लिश के लिए 12,23,000 और 388, राइट। उसके बाद है बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के लिए 9,96,896। उसके बाद है बीए हिस्ट्री ऑनर्स के लिए, राइट, 7,72,029, राइट। तो इतने ये प्रोग्राम प्रेफर्ड इन वेरियस कॉलेज। तो अलग अलग कॉलेजेस में हमें सबसे ज़्यादा इन कोर्सेज के लिए, ऑनर्स के लिए हमें सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन देखने को मिले हैं। अब नीचे आते हैं, यहाँ पर टॉप 5 प्रोग्राम की बात करते हैं। फर्स्ट प्रेफरेंस, तो जो बच्चों की पहली पसंद है, तो पहली पसंद में से टॉप बच्चों की टॉप 5 प्रेफरेंसेस जो उनकी फर्स्ट चॉइस है वो कौन कौन सी है। तो बीकॉम ऑनर्स जिसके लिए इतना है, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस है ऑनर्स, ठीक है। उसके बाद जूलॉजी ऑनर्स है, देन मैथमेटिक्स ऑनर्स प्लस में ह्यूमैनिटीज, ठीक है। उसके बाद में बीकॉम का इतना है। उसके बाद में यहाँ पर फर्स्ट प्रेफरेंस टॉप कॉलेजेस, ये तो था प्रोग्राम। टॉप 5 कॉलेजेस जैसे बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं, सपनों का कॉलेज है उनका, राइट, ड्रीम कॉलेज है, तो श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, ठीक है, 38,795। और उसके बाद में हिंदू कॉलेज, ठीक है, हिंदू कॉलेज 31,901। हंसराज कॉलेज के लिए 15,902। उसके बाद में सेंट स्टीफन 12,413। देन उसके बाद में मिरांडा हाउस 11,403, राइट। उसके बाद में यहाँ पर टॉप 3 बीए प्रोग्राम की तरफ, ठीक है, बीए प्रोग्राम की तरफ जो बच्चा जाना चाहता है, टॉप 3 निकाला गया है, उसमें से वो है बीए हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। तो बच्चों की फर्स्ट प्रायोरिटी इसमें देखी गई है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर बीए इकोनॉमिक्स प्लस में पॉलिटिकल साइंस, तो बच्चों ने सबसे ज़्यादा जो प्रोग्राम की तरफ फिल किया है, सबसे ज़्यादा टॉप 3 उसमें से निकाले हैं, हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स प्लस पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश प्लस इकोनॉमिक्स, तो ये टॉप 3 हैं। उसके बाद स्ट्रीम वाइज, तो सबसे ज़्यादा जो स्ट्रीम वाइज यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है तो वो आर्ट्स का यानी कि ह्यूमैनिटीज़ का हुआ है। तो 58.89% कैंडिडेट हैव ऑप्टेड फॉर द ह्यूमैनिटीज़ बेस्ड प्रोग्राम, राइट। तो आर्ट्स वाले बच्चों ने ज़्यादा यहाँ पर रेफर किया है। 20.89% ऑफ द कैंडिडेट हैव ऑप्टेड द कॉमर्स बेस्ड प्रोग्राम और 20.22% ऑफ द कैंडिडेट हैव ऑप्टेड फॉर द साइंस बेस्ड प्रोग्राम, राइट। तो ये पूरा का पूरा क्राइटेरिया है, ठीक है। अब यहाँ पर एज पर द अनाउंस शेड्यूल कॉमन सिमुलेटेड रैंक विल बी, तो आपको पता है कि आपकी जो सिमुलेटेड रैंक निकाली गई थी 15 जुलाई को डिक्लेयर कर दी गई थी, ठीक है। उसके बाद 16 जुलाई तक आपको टाइम दिया गया था कि आप अपने जो प्रेफरेंस है आप उसको अप डाउन कर सकते हो, तो आपने उसमें चेंजेस किए, ठीक है, रीऑर्डर किया नहीं किया वो वटेवर जो भी था, ठीक है, वो क्लोज हो गया। अब आपका जो 19 जुलाई को फर्स्ट कट ऑफ आनी है, देखते हैं उसमें क्या होगा, लेकिन आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, मायूस नहीं होना है, सो ऑलवेज बी पॉजिटिव, कुछ ना कुछ आपके लिए अच्छा होगा। हो सकता है कि सेकेंड में भी, हो सकता है इस बार भी आ जाए, हो सकता है सेकेंड राउंड में भी आ जाए, है ना, तो आपको बिल्कुल मायूस नहीं होना है, ठीक है। और फिर आगे के प्रोसेस को आगे कंटिन्यू हम बिल्कुल बताते रहेंगे टाइम टू टाइम, ठीक है। सो ये जो है डाटा आपके लिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा रफ आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से आपकी जो फर्स्ट कट ऑफ आने वाली है तो उसमें आपका नंबर आ सकता है, नहीं आ सकता है, ठीक है। अब ये आई होप आपको सभी बच्चों को ये इन्फॉर्मेशन जो है बहुत अच्छी लगी होगी और इस इन्फॉर्मेशन को जान करके आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि वाकई में इतने बच्चे एडमिशन लेते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो हाँ लेते हैं, ठीक है। बाकी इसके लिए अगर आप कोई भी काउंसलिंग के रिगार्डिंग कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हो, CUET@24/7 का काउंसलिंग बैच ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको किसी भी सेकंड फेज या थर्ड फेज या जो भी है आपकी प्रेफरेंस लिस्ट है, जो भी मतलब उसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो आप यहाँ पर काउंसलिंग में आप जा सकते हैं। तो ये है सारथी बैच, ठीक है। कुछ भी अगर आपको 1-to-1 अगर टीचर से बात करनी है, कुछ भी क्वेरी है आपकी, राइट, तो आप यहाँ से पूछ सकते हैं। 5489 कूपन कोड लगा करके आप सारथी बैच में इनरोल कर सकते हैं, ठीक है, और अपनी क्वेरी को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप सभी बच्चों को ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी। अगर फिर भी अगर कोई भी डाउट आता है, क्वेरी आती है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक यू।